अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा स्पेशल जनरल का सेकंड लेक्चर है। कल हमने 12 जनवरी तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। आज हम इससे आगे करते हैं। देखिए 15 जनवरी में ये कहा जा रहा है कि डेबिट मेमो इशू हुआ है हुमैरा को, जो कि डैमेज गुड्स रिटर्न किए हैं, हमने वापस किए, जिसकी अमाउंट जो है 1250 रुपये है। तो उसको हम परचेज रिटर्न एंड अलाउंस के जनरल में इसको रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले डेट डाल देंगे 15 जनवरी। उसके बाद नोट नंबर आ जाएगा 1122। नेम ऑफ सप्लायर की कॉलम में हम सब सप्लायर का नाम लिख देंगे। उसके बाद इसकी अमाउंट लिख देंगे, सिंपल, ठीक है। उसके बाद 16 जनवरी को कुछ मर्चेंडाइज परचेज़ किए हिलाल स्टोर्स के से, जिसकी इनवाइस नंबर 1257 है और 15,625 रुपये की अमाउंट है। वही पुरानी वाली एंट्री है। देखिए सबसे पहले हम उसको, जितनी भी हम परचेजेस करते हैं तो हम उसको परचेज जर्नल के सिस्टम में रिकॉर्ड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, डेट डाल देंगे 16 जनवरी। उसके बाद जो इनवॉइस नंबर है वो डाल देंगे 1257। हिलाल स्टोर जो है वो नेम ऑफ सप्लाई के कॉलम में लिख देंगे। उसके आगे उसकी अमाउंट लिख देंगे, जो अमाउंट आ रही है 15,625 रुपीज़। उसके बाद देखिए 20 जनवरी को मर्चेंडाइज रिटर्न हुई है खान एंड खान से। इसका मीमो नंबर 75 है और 2150 उसकी अमाउंट है 2,150 रुपये। उसको परचेज रिटर्न एंड अलाउंस के रजिस्टर में इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। डेट के कॉलम में डेट लिख देंगे। मीमो नोट नंबर की कॉलम में हम नोट नंबर लिख देंगे और सप्लाई नंबर आ जाएगा। उसके बाद उसकी इसकी अमाउंट आ जाएगी। सिंपल देखिए रजिस्टर बनाना है आपने, अपनी रिकॉर्डिंग करनी है। उसके बाद 20 जनवरी को ये देखिए इनवाइस रिसीव हुई है 2335 और जो परचेज़ की है आज़ाद ट्रेडर से, गुड्स परचेज़ की यानी कि कुछ अशिया ख़रीदी है उधार पे 15,800 रुपये की। जो भी हम क्रेडिट पे माल परचेज़ करते हैं तो हम उसको परचेज रजिस्टर के में रिकॉर्ड करते हैं। डेट लिख देंगे 20 जनवरी 2235। इनवाइस नंबर लिख देंगे, आज़ाद ट्रेडर्स लिख देंगे। उसके बाद उसकी अमाउंट लिख देंगे 15,800 रुपीज़। उसके बाद क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28 जनवरी को परचेज़ की है मर्चेंडाइज हुमाया से। उनकी इनवाइस नंबर है 2739। उसकी अमाउंट है 14,700 रुपये। उधार पे परचेज़ किए तो हम परचेज रजिस्टर में उसको रिकॉर्ड कर देंगे। सिंपल डेट डाल देंगे, इनवाइस नंबर लिख देंगे, सप्लायर का नाम लिख देंगे, उसकी अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए क्या कर रहा हूँ, देखिए वही सिंपल एंट्रीज है जो कि बार बार रिपीट हो रही है। इसमें कोई इस तरह की कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी ट्रांजेक्शन आ रही है क्वेश्चन में, 30 जनवरी को हमने गुड्स परचेज़ किए खान एंड खान से। इनवाइस नंबर है 4579 और 14,910 रुपये की अमाउंट है। परचेज जनरल में हम रिकॉर्ड कर देंगे, डेट डाल देंगे, इनवॉइस नंबर लिख देंगे, सप्लायर का नाम लिख देंगे, उसकी अमाउंट लिख देंगे। देखिए सही है, ठीक है। उसके बाद हम परचेज जनरल का इसका टोटल कर लेंगे, अमाउंट के कॉलम का टोटल कर लेंगे, जिसकी अमाउंट आ रही है 1,43,385 रुपीज़। और इसकी एंट्री पास कर देंगे इस अमाउंट की। एंट्री किस तरह से पास कर देंगे, परचेज को हम कर देंगे डेबिट और अकाउंट्स पेबल को हम कर देंगे क्रेडिट। ये जो इसका लेजर फॉलो नंबर आ रहा है 2323 और 4422, इसको जो हमने रिक्वायरमेंट से ली है दोनों, ठीक है। रेफरेंस नंबर हमने रिक्वायरमेंट से ली है हमने। इसी तरह से परचेज रिटर्न एंड अलाउंस में भी अमाउंट का टोटल कर लेंगे, जिसका 6,100 रुपये टोटल आ रहा है। और इसको हम एंट्रीज इस तरह से पास करेंगे, अकाउंट्स पेबल को हम कर देंगे डेबिट और परचेज रिटर्न एंड अलाउंस को हम कर देंगे क्रेडिट, जिसकी एंट्री होती है। उसके बाद उसका रेफरेंस नंबर आ जाएगा 4422 और 5544। ये क्वेश्चन से लिए हमने, ठीक है, रिक्वायरमेंट से। अगर आप सेकंड रिक्वायरमेंट को देखेंगे तो इसका रेफरेंस नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड रिक्वायरमेंट, हमारी पहली रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई है इसकी, ठीक है। हमने परचेज जनरल बना लिया है और परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जनरल बना लिया है, ठीक है। इसकी पहली रिक्वायरमेंट हमने पूरी कर ली है यहाँ पे। उसके बाद सेकंड रिक्वायरमेंट में आपसे ये कहा जाता है कि कंट्रोलिंग लेजर अकाउंट्स बनाने हैं अपने परचेजिस का, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस का और अकाउंट्स पेबल का टी फॉर्म में। तो किस तरह से करेंगे, आइए चलते के देखते हैं। सबसे पहले देखिए टी फॉर्म में से सब अकाउंट्स बना लेंगे, अकाउंट्स पेबल, परचेज अकाउंट और परचेज रिटर्न अलाउंस।
अकाउंट्स पेबल में जो देखिए अमाउंट्स आ रही है जो हमने एंट्री पास की है अभी हमने परचेज जनरल में परचेजेस वो अकाउंट्स पेबल, वो दूसरी जो एंट्री है हमारी परचेज रिटर्न अलाउंस की, यहाँ से हम अमाउंट्स लेंगे। सबसे पहले देखिए परचेज अकाउंट्स पेबल में डेट डाल देंगे क्रेडिट साइड की तरफ 31 जनवरी 2005। परचेज जर्नल जो रेफरेंस नंबर डाल देंगे PJ89, PJ मीन्स परचेज जर्नल 89। उसकी अमाउंट लिख देंगे 1,43,385 रुपीज़। ये हमने कहाँ से अमाउंट ली है, परचेज जर्नल जो भी बनाया था अभी हमने, ये देखिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 1,43,385 रुपीज़ ये लिए हमने। इसी तरह से हमने परचेज रिटर्न अलाउंस में जो एंट्री पास की थी अकाउंट्स पेबल को हमने किया था डेबिट, वही डेबिट की अमाउंट लिख देंगे 6,100 रुपये। इसका जो डिफरेंस आ रहा है बैलेंस सी डी की अमाउंट निकालेंगे किस तरह से 1,43,385 को लेस करेंगे 6,100 से, तो 1,37,285 रुपीज़ की अमाउंट आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा जो डेबिट क्रेडिट जो है वो इक्वल हो जाएगा इस तरह से हमारा। इसी तरह से परचेज़ का अकाउंट का एक टी अकाउंट बना लेंगे और अमाउंट लिख देंगे डेबिट साइड की तरफ, क्योंकि परचेज़ की जो अमाउंट होती है वो डेबिट साइड की तरफ आती है। रेफरेंस डाल देंगे, वो डेट सबसे पहले डेट लिख देंगे 31 जनवरी 2005। PJ89 आ जाएगा हमारा, रिक्वायरमेंट में सब आ रहा है पेज रेफरेंस नंबर, ठीक है। ये रेफरेंस नंबर जहाँ पे लिख देंगे उसकी अमाउंट लिख देंगे, वो बैलेंस CD लिख के अमाउंट लिख देंगे बैलेंस टैली करने के लिए क्रेडिट साइड की तरफ। इसी तरह से हम परचेज रिटर्न अलाउंस का भी टी अकाउंट बना लेंगे। राइट साइड की तरफ हम डेट लिख देंगे, उसका परचेज रिटर्न जनरल का रेफरेंस नंबर लिख देंगे 23, जो हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट में गिवन है ये, और इसकी अमाउंट लिख देंगे 8,100 रुपये। इस तरह से हमने सेकंड रिक्वायरमेंट जो है इसकी पूरी कर ली है आज। वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखिए आप, तो आपको सही तरह से समझ में आ जाएगी किस तरह से टी अकाउंट बनाए हुए। सिंपल है, हमने पहले भी बनाए हुए हैं। आई होप आपको ये तीनों जो अकाउंट से टी अकाउंट समझ में आ गए होंगे। कल हम इसकी थर्ड रिक्वायरमेंट करेंगे। सेकंड रिक्वायरमेंट आज हमने पूरी कंप्लीट कर ली है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट भी हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। अभी एंड स्क्रीन पे इसका फर्स्ट जो लेक्चर है हमारा स्पेशल जनरल का, वो इसका आपके सामने थंबनेल डिस्प्ले हो जाएगा, वहाँ पे आप जाके फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।